ये टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लगता होगा। और मैं अगर बोलूं कि ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि भाई ये टॉपिक में जो भी हम सॉल्यूशंस करते हैं वो सारे हम जो चीज सीख चुके हैं उन्हीं को लेके करते हैं, है ना। सिर्फ बात इतनी सी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये टॉपिक टफ लगता है ना। तो इसलिए जी, मेरा नाम है शरद साहू और मैं आपके लिए लेके आया एक न्यू वीडियो, जो कि हमारी पार्ट नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस में किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। सो देर किस बात की, बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 केसेस होते हैं, और वो 3 केसेस कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। एक एक करके उनको समझेंगे कि वो 3 केसेस हैं क्या, और आपके डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एक केस तो आपने पहले से पढ़ा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए जाते, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है ना, मतलब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं गई है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट या फिर नॉट मेड, जिसको हम लिख लेंगे, है ना। दूसरा जो हमारा केस है वो है कि पार्टनरशिप डीड बनाई तो है, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड हैड मेड, बट नॉट प्रोवाइडेड फॉर बट नॉट प्रोवाइडेड वेदर चार्ज और एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड तो बनाई है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? चार्ज और एप्रोप्रिएशन हमने हमारी फर्स्ट पार्ट में, हमने सेकंड पार्ट में, और जो हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा उस, सॉरी, हमने जो हमारा पिछला पार्ट पढ़ा उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चार्ज का मतलब क्या होता है एंड हमारा एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या। तो एक बार और सुन लो। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो अभी भी समझ जाएंगे, बट मैं ये बोलूंगा कि आपको पिछली वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने अलग टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो देखो, चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो देखो, चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि फर्म को क्या है, फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ है, फर्म को अगर प्रॉफिट हो चाहे फिर फर्म को लॉस हो, फर्म को उतना अमाउंट क्या है अपने खर्चों को बियर करना पड़ेगा। मतलब फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, अगर कुछ फर्म के खर्चे, जैसे एक खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम ले लें एग्जांपल में, तो फर्म को चाहे खर्चा हो, सॉरी, फर्म को चाहे लॉस हो या फिर फर्म को प्रॉफिट हो, फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना पड़ेगा। वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा। वहीं दूसरी साइड जो एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन क्या बोलता है, एप्रोप्रिएशन बोलता है कि अगर आपको प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दो। जितना आपके पास प्रॉफिट हो सिर्फ उतना उतना पार्ट दे दो, और जितना आपका अगर लॉस हुआ है पूरा, तो फिर एक काम करो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो ही नहीं। तो वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, तो बस, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन क्या होता है, आई होप अच्छे समझ में आ गया। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, सिर्फ हम इसकी बात नहीं कर रहे, कभी भी अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाए तो इसका मतलब होता है चाहे अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी एक्सपेंस देना पड़ेंगे। वहीं अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें, तो एप्रोप्रिएशन में होता है कि चाहे आपको जितना प्रॉफिट है आप उतना दे दो, अगर आपको लॉस है तो क्या करो, आप कुछ भी मत दो। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में अगर हम देखेंगे कि अगर आपको जितना प्रॉफिट है या फिर आपको प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, अगर आपको लॉस है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपको नहीं देना है तो नहीं। समझ आया? तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये दो केसेस होते हैं, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें बताया नहीं गया है कि कोई भी चीज चार्ज, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। एक थर्ड केस क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डीड है, लेकिन क्या है, पार्टनरशिप डीड है और मेंशन किया गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो दो केसेस में ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इन दो केसेस का समझो, बाकी काम अभी देखेंगे। तो इन दो केसेस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
चार्ज। ये ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ी है जब हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड का टॉपिक, कि अगर पार्टनरशिप डीड कोई भी पार्टनर नहीं बनाएगा तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। अगर कोई भी फर्म पार्टनर क्या नहीं बनाएगी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उन्हें नहीं देना पड़ेगा। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, या फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। चार्ज, अच्छा चार्ज नहीं लिखते हैं, अलाउड लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। अगर लॉस भी होगा तब भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो ये जो केस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये केस हमारा पूरा का पूरा 3 केसेस बनाता है। ये केस में, इस जो हमारा ये वाला केस है, इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं। और वो 3 केसेस क्या है, या तो फर्म को क्या हो रहा होगा इन केस ऑफ लॉस, या तो फर्म को, तो क्या केस बनता है, या तो फर्म को लॉस हुआ होगा। अगर फर्म को लॉस नहीं हुआ होगा, या फिर इन केस ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इधर क्या है, इधर फर्म को लॉस है। दूसरा केस, अगर फर्म को क्या है, प्रॉफिट तो है, और प्रॉफिट है, या फिर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है। और तीसरा केस क्या होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी 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 सॉरी, जो इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट है, सॉरी सॉरी प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब प्रॉफिट तो फर्म को हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हुआ है। इसका मतलब जैसे मान लो फर्म को प्रॉफिट 10,000 हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका खर्चा कितना, 15,000। तो 10,000 ही तो प्रॉफिट है, लेकिन 15,000 है, तब क्या करेंगे? तो पहले केस में अगर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो इधर क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। क्या है, अगर लॉस होगा तो फर्म कोई भी क्या नहीं करेगी, क्योंकि हमें नहीं बताया गया है कि चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है, तो हम मानेंगे कि वो एप्रोप्रिएशन है, और फर्म क्या नहीं करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी नहीं। समझ आया? दूसरा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउड। क्या होगा, पूरा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। और जो हमारा थर्ड केस है, अब वो थर्ड केस में क्या होगा, अभी करते हैं बस एक। तो वो थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में आपका क्या है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉफिट। इसका मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा उतना हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। मतलब अगर मान लो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो हम 3:2 में नहीं करेंगे, हम करेंगे जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। कैसे? और एक क्वेश्चन लगाते हैं, तो एक क्वेश्चन लगाएंगे हम जिसमें हमारे केसेस रहेंगे, तो इजीली हम फिर क्या कर लेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसमें चारों केसेस रहेंगे, और इजीली आप क्या कर सकते हो, फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो अब इधर हम पूरी चीज तो नहीं लिखेंगे, बट जितनी नीडेड होगी, हाल ही हम रफ जैसे, तो पूरा मैं चार्ट बना के नहीं करूंगा, सिंपली सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे होता है, फिर आप वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। मतलब पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा लेकिन थोड़ा रफ वे में करूंगा। ओके, तो लिखा क्या हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स है, ठीक है, रेशियो इनका क्या है, 3:2 है, विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, एक की कैपिटल है 2 लाख और एक की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। कितनी है, 1 लाख। बहुत बढ़िया। फिर दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 10% है। कितनी है, 10% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, हमें देना है 10%। तो इससे एक बात हमें पता चल जाती है कि ये वाला जो केस है ना, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, तो ये वाला केस तो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इधर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, वहां पे उन्होंने बोला है ना कि पार्टनरशिप डीड में 10% इंटरेस्ट होगा, तो ये वाला केस तो एलिमिनेट हो जाता है। सिर्फ हमें ये 1, 2, 3 और ये 4 केस के बारे में पढ़ना है। चलो
ठीक है, तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हिच P&L अकाउंट वेयर एप्लीकेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। चलो चलो चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम कुछ नहीं, ऐसे केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे कि एक बार कैलकुलेट कर लेंगे और सारे केसेस में काम आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख है। कितनी है, 2 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो एक जीरो कितना आया हमारा, 20,000। कितना आया हमारा, 20,000। सिंपल। फिर ऐसे हम किसका कर लेंगे, बाय का कर लेंगे। बाय का हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो एक कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना आ गया, 10,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है, 30,000 हो जाएगा दोनों का मिला के। अब हम केस इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट केस में दिया हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर ईयर 50,000। मतलब इधर वो बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया कि चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन। मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसने ये नहीं बताया कि चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनी है जैसा कि हमने पहले देख ही लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, इधर वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, 50,000 है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है और वहां प्रॉफिट 50,000 है, तो सिंपली यार प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया कि इसमें प्रॉफिट है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये छोटा सा P&L अप्रूव आपको नहीं बनाना है, आपको पूरा अच्छी तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, और ये हमारा क्या हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके कितना है हमारा, 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस करके 50,000 और टू हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, एक्स और वाई, जिसमें से एक की कैपिटल कितनी है, 20,000, और दूसरे की कैपिटल कितनी है, 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी, तो ये हो गया 30,000। और फिर हम क्या कर देंगे, दोनों का टोटल कर देंगे तो 50,000, और इधर भी क्या आ जाएगा, 50,000, और बैलेंस कितना आ जाएगा, 20,000। और इनके फिर 3:2 के रेशियो में हम क्या कर देंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तो हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कितना, 20,000 का। इनका रेशियो कितना था, इनका रेशियो तो हमारा 3:2, तो 20,000 इंटू 3/5 कर देंगे, है ना। तो 5 4 जा 20, तो 4 3 जा 12, तो कितना गया, 12,000 इसके पास चला जाएगा और 8,000 इसके पास चला जाएगा। सिंपल। तो ये फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया, बहुत इजी तरीके से हमने फर्स्ट केस को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम आ जाएंगे हमारे सेकंड केस पे, तो हम सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। सेकंड केस क्या बोलता है, सेकंड केस बोल रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, कितना है देखो, अब जो प्रॉफिट है 15,000 रुपए, प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितने देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 देना है। तो इसका मतलब कौन सा केस, इसका मतलब हमारा यही वाला केस, कौन सा वाला केस, ये वाला, कि प्रॉफिट तो हमें है लेकिन उतना नहीं है जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल रिस्ट्रिक्ट टू प्रॉफिट, मतलब 15,000 हमें प्रॉफिट है तो हम क्या देंगे, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगे। तो वो कैसे देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये वाला पार्ट अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना प्रॉफिट सब हमें उतना ही देना है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन, ये हमारा डेबिट हो जाएगा एंड ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो 30,000 हमें क्या देना, पेन चेंज करेंगे इधर, ठीक है। देखो ये क्या हो जाता है, 30,000 हो जाता है हमारा, ठीक है। और प्रॉफिट हमें कितना है, प्रॉफिट हमें सिर्फ कितना है, बाय P&L अकाउंट करके हमारा कितना, 15,000 प्रॉफिट है। क्वेश्चन में हमें 15,000 दिया गया है, तो देखो सब हम 15,000 देना है। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे, अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 50 से 50 कैंसिल, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। क्या बनेगा, 2:1। तो ये 15,000 को हम क्या करेंगे, ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 15,000 को हम क्या करेंगे, ये 15,000 को हम इनकी कैपिटल के रेशियो में, जैसा कि मैंने थर्ड केस में समझाया था कि जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को इनकी जो इंटरेस्ट, जो इनकी जो कैपिटल है, इनकी कैपिटल के रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो इनका कैपिटल का रेशियो हम ऐसे ही काट के कर लेंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो। तो इधर 1 और 2 बचा, तो 2:1 इनका रेशियो होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो 15,000 है, ये 15,000 को हम क्या कर देंगे, 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 5 जा 15, 5,000 इंटू 2 करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 ये, और 5,000 वाई का, एक्स वाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो या फिर प्रॉफिट मान लो, जो भी आपको मानना है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 आपका ये इधर हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, 15,000 से बैलेंस ये हो जाएगा। समझ आया, ये क्या है आपका प्रॉफिट, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
ठीक है। अब हमारे इधर ही हम करते हैं, हमारे दो केसेस और है, तो वो दो केसेस ये आप स्क्रीनशॉट खींच लो या फोटो खींच लो। अब इसी को मैं रफ करके क्या करूंगा, इधर ही करूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन की नीड पड़ेगी, इसलिए हम इसको इधर ही सॉल्व करेंगे, बाकी के हमारे दोनों पार्ट। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखो, हमारा थर्ड पार्ट, अब ये थर्ड पार्ट क्या बोलता है, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, और जो इंटरेस्ट एंड द ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर द ईयर इज अ लॉस ऑफ 20,000। अच्छा, जब हमें लॉस है 20,000 का, तो इसका मतलब हमारे वो केस में इधर जब हमने पढ़ा था कि जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते, तो हम इधर क्या नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे, बट हम P&L एप्रोप्रिएशन इधर बनाएंगे और ये लॉस को क्या कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और इधर हम इस साइड ना लिख के अब हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, नॉट बाय, हम करके लिखेंगे टू P&L करके। लॉस हमें कितना है, 20,000 का हमें लॉस है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को टू लॉस ट्रांसफर्ड, उल्टा हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर्ड, और इधर आ जाएगा एक्स और वाई, और इनके रेशियो में लॉस कितना है, 20,000 है, तो हम 20,000 को इनके रेशियो में क्या करें, 3:2, तो 20,000 को हम 20,000 इंटू 3/5, तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, तो 12,000, और 8,000 का क्या कर देंगे, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम किसको, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को। तो बस ये क्या हो जाएगा, 20,000 से इधर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड केस होगा, किसके, लॉस के केस में। अब है हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या बोलता है, फोर्थ केस बोलता है कि if partnership deed provides for interest on capital 10% even if it involves a firm in a loss treated as charge, मतलब इधर बोला गया है कि फर्म चाहे लॉस में हो, फर्म चाहे लॉस में हो, और ये क्या है, लॉस को एक चार्ज की तरह ट्रीट किया गया है। इस लाइन में हमें बोला है कि अगर इसको लॉस भी होता है, इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स अ लॉस, अगर लॉस भी होता है तब भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 10%। अगर हमें ये ब्रैकेट में एक्सप्लेन करके भी नहीं देते कि चार्ज की जगह ट्रीट होता, तो भी हम इस लाइन से पता कर सकते थे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि इधर क्या है, अगर लॉस भी होगा तब भी तो इसका मतलब ये चार्ज है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000। तो अब हम क्या करेंगे, ये 15,000 हमें क्या है, प्रॉफिट, हमें लॉस नहीं है, बट हमें इतना प्रॉफिट भी नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्रोवाइड कर सके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और हमें प्रॉफिट कितना है, तो बाय P&L करके हमें प्रॉफिट है 15,000 का, हमें प्रॉफिट 15,000 का है, लेकिन चार्ज है तो इसीलिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें देना पड़ेगा, किसको, एक्स और वाई को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 20,000, और है 10,000, कितना है, 10,000। ठीक है, तो 20,000 10,000 कितना हुआ, 30,000। अब इस साइड का टोटल हमारा ज्यादा है तो 30,000, और ये क्या हो जाएगा, इस केस में हमें हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा, फर्म को हो जाएगा लॉस, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था और इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, तो 15,000 का क्या है, नेगेटिव आ रहा है। रीजन रीजन ये है क्योंकि ये क्या हो गया, फर्म को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, क्योंकि इसका क्या था, चार्ज था, तो बाय लॉस क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई को 15,000, और ये 15,000 को हम क्या कर देंगे, इनके ओल्ड रेशियो में 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9,000 ये हो जाएगा, और हमारा 6,000 ये हो जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे चारों केसेस सॉल्व। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे, उनके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और बड़े इजी तरीके से हमने इनको क्या कर लिया, हमने इनको अच्छे से सारे केसेस को समझ लिया, और हर केस में किस तरीके से हमारी एंट्री होगी। हमने लॉस के केस में भी देखा, हमने हमारे पार्ट ये भी देखा कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट उससे उसके बराबर होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, लास्ट केस हमने वो भी लगाया हुआ है ना। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sunat Sahu, and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.